प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रानी वश्ती और रानी एस्तेर की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको एस्तेर की पुस्तक अध्याय 1 व 2 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब शूशनगढ़ नामक स्थान पर राजा शरेश राज्य किया करता था, और बाइबल यह भी बताती है कि वह राजा 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य किया करता था। जी हाँ भाइयों बहनों, वह हिंदुस्तान अर्थात इंडिया पर भी राज्य किया करता था। और यह बहुत ही सुहावनी बात है मेरे प्रियो कि हमारे भारत देश अर्थात हिंदुस्तान का नाम बाइबल में एस्तेर की पुस्तक में दर्ज है, जो कि यह प्रकट करता है कि भारत एक मसीह देश है और वो परमेश्वर का प्रिय देश है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि उस शूशनगढ़ में राज्य के तीसरे वर्ष में राजा ने सभी कर्मचारियों को, हाकिमों को और सेनापतियों को एक बड़ा भोज करवाया। और बाइबल बताती है कि वह भोज कुल 180 दिनों तक चलता रहा और वह बहुत ही वैभवीय ढंग से किया गया एक भोज था। और उस समय राजा शरेश की पटरानी रानी वश्ती थी, और रानी वश्ती ने भी अपने भवन में इसी प्रकार स्त्रियों को भी भोज दिया। तब बाइबल बताती है कि 7वें दिन जब राजा दाख मधु में मगन था, तब उसने अपने खोजों को, जो राजा की सेवा टहल किया करते थे, उन्हें आज्ञा दी कि वे रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आए, जिससे कि देश देश के लोग तथा हाकिमों पर रानी की सुंदरता प्रकट हो, क्योंकि रानी वश्ती देखने में बहुत ही सुंदर थी। तब जब खोजों ने जाकर रानी वश्ती को राजा की यह आज्ञा सुनाई, तब रानी वश्ती ने राजा के सम्मुख इस तरह आने से इनकार कर दिया। तब राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने राजभवन के पंडितों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा अपने राजभवन के सभी निर्णय पंडितों से पूछकर लिया करता था। तो उसने रानी की आज्ञा न मानने के विषय भी पंडितों से पूछा। तब उन्होंने राजा को यह सलाह दी कि रानी वश्ती को पटरानी के पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना, और इसी कारण राजा की सभी हाकिमों तथा देश देश के लोगों के सामने निंदा हो जाएगी, और फिर आगे कोई भी पत्नी अपने पति की आज्ञा को ना मानेगी। तब यह निर्णय राजा को भी पसंद आया और राजा ने उनकी बात मान ली, और रानी वश्ती को पटरानी के पद से हटा दिया गया। और राजा के सेवकों ने यह बात भी निकाली कि अब राजा के लिए फिर से एक कुंवारी व सुंदर युवा कन्या ढूंढी जाए, और यह बात भी राजा को पसंद आई। और तब फिर शूशनगढ़ में एक सुंदर कुंवारी कन्या की खोज आरंभ हो गई। हालेलुया। अब यहाँ थोड़ा रुक कर मेरे प्रियो, पहले हम इतनी घटना से कुछ विशेष बातों को सीखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि राजा ने 180 दिनों तक बड़ा ही राजकीय भोज रखा, जिसमें बाइबल उसके राजकीय वैभव का पूरी तरह वर्णन भी करती है, जो कि स्पष्ट करती है कि वह सबसे बड़ा राजा था उन दिनों का। मेरे प्रियो, यह राजा दर्शाता है परमेश्वर को, उसके वैभव को, उसके राजकीय शासन को, जो सभी जातियों को सुंदर भोज में शामिल होने का निमंत्रण देता है। एक ऐसा भोज जिसमें सभी देश देश के, जाति जाति के लोग शामिल हो पाए और जीवन का सच्चा आनंद व आशीषें पाए। जी हाँ भाइयों बहनों, वह भोज है प्रभु यीशु मसीह का एक शुद्ध मेमने के रूप में दिया गया बलिदान, जो समस्त मानव जाति के लिए पर्याप्त है। और जो कोई उस भोज में अर्थात यीशु के बलिदान में शामिल हो, उसे स्वीकार करे, वह सच्ची शांति व जीवन का सच्चा आनंद पाता है और राजा के स्वर्ग में प्रवेश करता है। और मेरे प्रियो, रानी वश्ती दर्शाती है इज़राइल के राज्य को, जो परमेश्वर की निज प्रजा थी। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि परमेश्वर सर्वप्रथम इज़राइल के लिए ही आया था, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही था।
और जैसे रानी वष्टी को राजा सब हाकिमों व देश देश के लोगों के सामने राजमुकुट धारण किए हुए आने की आज्ञा देता है कि सब लोग उसकी सुंदरता देख पाएं, वैसे ही परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल को, जिन्हें परमेश्वर ने बंधुआई से छुड़ाया है, उसकी महिमा व परमेश्वर के द्वारा इज़राइलियों के साथ किए गए महान कार्यों को सब जाने। परंतु मेरे प्रियो, जैसे रानी वष्टी ने राजा की आज्ञा को ना माना, उसे इनकार किया, वैसे ही इज़राइलियों ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माना, उसका तिरस्कार किया और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ना माना। इसी कारण इज़राइली परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे और परमेश्वर का अनुग्रह हम जैसी अन्य जातियों पर हुआ। हालेलुया, यह सत्य है मेरे प्रियो। इससे पहले हम चुने जाते, परमेश्वर ने इज़राइलियों का चुनाव किया था। उनके इनकार करने के कारण, उनके आज्ञा ना मानने के कारण हम उस सर्वसामर्थी परमेश्वर की संतान बने। वह राजमुकुट हमें मिला जो रानी वष्टी ने ठुकरा दिया। आज भी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते और परमेश्वर के उस निमंत्रण को जो प्रभु यीशु के रूप में उन्हें मिलता है उसमें शामिल नहीं होते, वे अनंत जीवन के वारिस नहीं बन पाते तथा परमेश्वर पिता उस राजा के राज्य से अलग किए जाते हैं और उसमें वही शामिल हो पाते हैं जो राजा की आज्ञाओं पर चलते, उसके अनुसार जीवन बिताते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। तो यहाँ तक हमने रानी वष्टी, राजा शरेश के समान कुछ प्रतीकों को सीखा जो दर्शाता है राजा अर्थात परमेश्वर पिता को, भोज अर्थात प्रभु यीशु का शुद्ध बलिदान और रानी वष्टी अर्थात इज़राइली प्रजा जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को इनकार किया। और अनुग्रह दया हम जैसों पर हुई, क्योंकि राजा है तो पटरानी भी होनी चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर है तो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले तो होंगे ही, क्योंकि बिना परमेश्वर के भक्त नहीं और भक्त बिना परमेश्वर नहीं। अगर एक ठुकराएगा तो परमेश्वर वह महिमा, वह राज्य किसी दूसरे को अवश्य देगा। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब रानी वष्टी ने राजा की आज्ञा ना मानी और वह पटरानी के पद से हटा दी गई, तब शूशनगढ़ में एक सुंदर कुंवारी कन्या की खोज आरंभ हो गई राजा की पटरानी होने के लिए। तब वहां शूशनगढ़ में ही मोर्देकै नामक एक यहूदी पुरुष रहा करता था तथा एस्तेर नामक उसकी चचेरी बहन भी उसके साथ रहती थी। और एस्तेर के माता पिता मर गए थे तथा मोर्देकै ने उसे अपनी संतान के समान ही पाला पोसा था। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि एस्तेर सुंदर और रूपवती थी। तब राजा की आज्ञा अनुसार राजा के खोजों ने एस्तेर को भी चुना राजभवन में ले जाने के लिए। जहां हम ध्यान दें कि एस्तेर एक यहूदी कन्या थी, परंतु वह बेबीलोन की बंधुआई के समय से यहाँ शूशनगढ़ में रह रही थी और अब तक यहीं थी। जब वह राजा के भवन में पहुंचाई गई, तब मोर्देकै ने उसे मना किया था कि वह यह ना बताए कि वह एक यहूदी कन्या है, क्योंकि मेरे प्रियो, बंधुआई के समय से ही यहूदी जाति को अलग समझा जाता था। कोई उन्हें उनके साथ नाता नहीं रखता था, क्योंकि वह यहोवा परमेश्वर की प्रिय निज प्रजा थी। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया सदा यहूदियों पर बनी रही, क्योंकि संतान पिता को छोड़ देती है, परंतु पिता अपनी संतानों से प्रेम करना नहीं छोड़ता। जैसे परमेश्वर आज भी इज़राइल से प्रेम करता है तथा उन्हें बढ़ाता व ऊंचा करता है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब रानी एस्तेर तथा और कुछ कन्याएं राजभवन में ले जाई गई, तब उनके साथ उन्हें शुद्ध करने की वस्तुएं और उनका भोजन तथा चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी गईं तथा उन्हें रनवास में सबसे अच्छा स्थान दिया गया रहने को तथा 12 महीने तक एस्तेर को शुद्ध करने की रीति से उसे तैयार किया गया, जिसमें 6 महीने तक उन्हें गंध रस दिया गया तथा 6 महीने तक सुगंध द्रव्य। इस रीति से उन स्त्रियों को शुद्ध किया, बिल्कुल अलग रख के, जिससे वह राजा के साथ मेल खा सके और उसके द्वारा चुनी जाएं व पसंद की जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अलग भोजन, अलग सहेलियां, सुगंध रस, अलग स्थान कुछ विशेष बातों को दर्शाता है। भोजन अर्थात वचन, चुनी हुई सहेलियां अर्थात अच्छी संगति
और गंध रस गंध द्रव्य अर्थात पवित्र आत्मा का तेल, जो सभी बातें मिलकर एक सच्चे मसीह विश्वासी को तैयार करती हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एस्तेर तैयार की जा रही थी कि राजा उसका अपनी दुल्हन होने, अपनी पटरानी होने के लिए चयन कर ले और वह रानी एस्तेर अर्थात राजा की दुल्हन बन पाए, इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज हमें भी तैयार होना चाहिए कि हम भी मसीह की दुल्हन बन पाएं और हमारा भी चुनाव हो स्वर्ग के राज्य के लिए, जिसके लिए हमें भी आवश्यकता है भोजन रूपी वचन की, जो हमारे आत्मिक जीवन को सुंदर बनाए, चुनी हुई सहेलियां अर्थात अच्छी चर्च व मसीह संगति की, जो हमें प्रभु की आज्ञाओं पर चलना सिखाए। क्या प्रभु को भाता है, क्या नहीं भाता, यह सब बातों में वह हमें तैयार करे। और गंध रस, जो गंध द्रव्य जो एक तेल के रूप में एस्तेर के शरीर पर मलने के लिए रखा जाता था, वह दर्शाता है पवित्र आत्मा को। जो वह तेल है, वह गंधरस है, वह अभिषेक तेल है, जो हमें हर तरह से सुंदर बनाता है, आत्मिक रूप से सुंदर बनाता है, कि हम उस प्रतापी राजा की, उस प्रभु की, उस शुद्ध मेमने की दुल्हन के रूप में तैयार हो सके तथा राजा द्वारा दुल्हन होने के लिए स्वीकार किए जाए, उसकी समानता तथा स्वरूप में। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा श्रृंगार होना है उन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, कि राजा हमें देखते ही, प्रभु हमें देखते ही स्वीकार कर ले अपनी दुल्हन होने के लिए। जैसे कि वहां हम देख सकते हैं कि 12 महीने तक एस्तेर की ट्रेनिंग की गई राजा के पास तक जाने से पहले, कि वह राजा को भाए, उसकी पटरानी होने के लिए एस्तेर को पहले तैयार किया गया। तब बाइबल बताती है कि जब एस्तेर की बारी आई कि वह राजा के भवन में जाए, तब जितनों ने एस्तेर को तब देखा, वे सब उससे प्रसन्न हुए। इस प्रकार एस्तेर राजा शरेश के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के 10वें महीने में पहुंचाई गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने लंबे समय तक एस्तेर की राजा के सामने पहुंचाए जाने की तैयारी की गई, कि वह राजा को पसंद आए। और हम यह भी देख सकते हैं वहां कि जब एस्तेर राजभवन में राजा शरेश के पास पहुंचाई गई, तब राजा ने एस्तेर को सब स्त्रियों से अधिक प्रिय जाना और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, और इसी कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसी को वष्टी के स्थान पर पटरानी होने के लिए चुन लिया। और तब फिर राजा ने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया, और फिर उसे एस्तेर का भोज कहा गया। हालेलुया। अर्थात मेमने का विवाह वहां संपन्न हुआ जब उसकी दुल्हन उसे मिल गई। मेरे प्रियो, यह रानी एस्तेर और रानी वष्टी की सत्य घटना हमें मसीह जीवन का, परमेश्वर के राज्य का, मसीह की दुल्हन का एक सुंदर चित्र दर्शाती है, जिसे आज हमें बहुत ही गंभीरता के साथ सीखने व समझने की आवश्यकता है, जो कि आज हमें सचेत करती है कि क्या परिणाम होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते या उसका इनकार करते हैं और उस शुद्ध मेमने का अनादर करते हैं। तब मेरे प्रियो, हम स्वर्ग के राज्य से, जीवन रूपी आशीषों को प्राप्त करने से अलग हो जाते हैं, खुद अपने ही आज्ञा ना मानने के कारण। और क्या परिणाम होता है जब हम वचन का भोजन लेते हैं, अच्छी संगति करते हैं और पवित्र आत्मा के तेल से अभिषिक्त बने रहते हैं। तब हम राजा द्वारा, उस पिता परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं मसीह की दुल्हन होने के लिए, और एक साधारण व्यक्ति से राजपदधारी याजकों का समाज बन जाते हैं, अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं, स्वर्ग की संतान बन जाते हैं, और पिता परमेश्वर के द्वारा एक राजकीय मुकुट हमें पहनाया जाता है और हम मसीह की दुल्हन कहला पाते हैं। हालेलुया। जैसे रानी एस्तेर एक साधारण यहूदी कन्या से राजा शेष की पटरानी बनी और राजा द्वारा उसे राजकीय मुकुट पहनाया गया, क्योंकि उसकी तैयारी में वह सबसे खरी पाई गई और सभी कन्याओं से वह अधिक राजा की प्रिय बनी। और आज्ञा ना मानने के कारण ही रानी वष्टी पटरानी के पद से अलग की गई, अर्थात राजा के राज्य से अलग की गई। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी रानी एस्तेर की तरह ही प्रभु यीशु के लिए, उसके आगमन के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे कि प्रभु हमें देखते ही प्रसन्न हो
और हमारा श्रृंगार उसे भाए, हमारा रूप जो आत्मिक है वह उसे सबसे अधिक प्रिय हो, जैसे एस्तेर का रूप राजा को सब कन्याओं से अधिक भाया, क्योंकि वह तैयारी में सबसे ज्यादा खरी पाई गई, रूपवती पाई गई। हमें भी मेरे प्रियो आत्मिक रूप से खरा बनना है, ताकि हम भी प्रभु को पसंद आए, उसे भाए और मसीह की दुल्हन बन पाए। हमारी भी संगति वचन के साथ, अच्छे लोगों के साथ व पवित्र आत्मा के साथ होनी है, और एक तैयारी के साथ हमें निरंतर तैयार रहना है। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमें श्रृंगार करना है, ताकि हम परमेश्वर पिता के राज्य में उस मसीह की दुल्हन होने के लिए प्रवेश कर पाएं, जैसे रानी एस्तेर भी पटरानी बनी उस राजा श्रेयस की। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।